नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बात करेंगे पीटीटी एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि पीटीटी का जो एग्जाम है 29 अगस्त को प्रस्तावित है। तो क्या 29 अगस्त को एग्जाम होगा? क्योंकि ऑफिशियल साइट पर ऐसा कोई अपडेट नहीं है। तो उससे पहले एक छोटी सी सूचना बता देता हूँ कि आप करेक्शन पैनल 16 अगस्त लास्ट डेट है, यानी कल तक आप किसी भी प्रकार की अगर आपके फॉर्म भरते समय त्रुटि हो गई थी तो आप सही कर सकते हो। कल तक करेक्शन पैनल उपलब्ध रहेगा, तो किसी भी प्रकार का संशोधन करना आप कर सकते हो। अब बात करते हैं परीक्षा तिथि की। तो अभी तक क्या है, ऑफिशियल साइट पर कोई भी परीक्षा तिथि क्या अपडेट नहीं की गई है, और यहाँ पर अभी भी वही लिखा रहा है कि परीक्षा तिथि की घोषणा जल्दी कर दी जाएगी। तो अब क्या बात करते हैं कि क्या 29 तारीख को एग्जाम होगा? तो सबसे पहली बात, एग्जाम होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन आपको 29 अगस्त ही मानना है, ठीक है। क्यों? कारण ये 29 अगस्त को एग्जाम होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो 29 तारीख को संडे एक तो, और दूसरी बात क्या 31 तारीख को आपका बीएसटीसी का भी एग्जाम है। तो वो क्या संडे की जगह क्या है, मंगलवार को कराने का, ट्यूसडे को करवाने का यही पर्पज है कि 29 तारीख को डेट खाली नहीं थी और 29 तारीख को आपका पीटीटी का एग्जाम हो सकता है। दूसरी बात, अभी क्या ऑफिशियल तो न्यूज़ नहीं आई, लेकिन आप 29 अगस्त का मानकर चलें, और जिनके फाइनल के ईयर के एग्जाम है उनके लगभग क्या ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के एग्जाम हो जाएंगे। बाकी अगर किसी के एग्जाम नहीं होते हैं तब तक 29 तारीख तक, तो 29 तारीख को संडे है, तो आप क्या आराम से क्या एग्जाम दे सकते हो। दूसरी बात कि एक जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो पीटीटी 4 ईयर और 2 ईयर का अलग अलग होता है क्या एग्जाम? तो जी हाँ, अलग अलग होता है। पीटीटी जो 4 ईयर बीए बीएड और बीएससी बीएड है उनका एक जैसा एग्जाम होता है, जो सुबह होता है यानी फर्स्ट शिफ्ट में होता है, और जो 2 ईयर है उसका एग्जाम शाम को सेकंड शिफ्ट में होता है, ठीक है। तो 2 एग्जाम होंगे, एक 4 ईयर के लिए अलग होगा इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, और एक बीएड सेकंड ईयर जो 2 साल वाली बीएड होती है उसके लिए अलग से होगा, ठीक है। तो आप 29 तारीख मान कर चलें, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो लगभग 22 या 23 तारीख को अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। 22 को संडे है तो 23 या 24 को मान लो, ठीक है। 23 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर 23 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाते हैं, वैसे क्या है कई बार 5 दिन पहले भी करते हैं, तो 24 तारीख को भी कर सकते हैं। तो अगर आपके एडमिट कार्ड 23-24 तारीख को आ जाते हैं तो आपका एग्जाम 29 तारीख को हो जाएगा। अगर नहीं आते हैं तो क्या पीटीटी कुछ ना कुछ अपडेट जरूर देंगे, क्योंकि पिछली बार भी कई बार डेट चेंज की थी, पहले 6 सितंबर की थी, फिर 16 सितंबर कर दी थी, कभी 31 अगस्त आ रही थी, तो पिछली बार भी कई डेट आ रही थी। तो अभी आप 29 तारीख मानकर चले और उस हिसाब से अपनी तैयारी जरूर रखें, ठीक है। और क्या पढ़ना है आपको? जो आपके कमजोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दें। सबसे ज़्यादा आपके क्या जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें आप आराम से नंबर खींच लोगे 100 से ज़्यादा, ठीक है। एकदम आराम से दिमाग से करोगे तो 100 से ज़्यादा नंबर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में आराम से हासिल कर लोगे। बात करते हैं जो रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश, और एक बात और, हिंदी या इंग्लिश आपको ऑप्शनल आएगी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल आएगी, जो आप जो OMR सीट देंगे उस टाइम ऊपर जो ऑप्शन आएगा दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो एग्जाम के टाइम, ठीक है। और जो पेपर का मीडियम है वो दोनों में आएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आएगा पेपर। एक तरफ इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे और एक तरफ हिंदी में आएंगे, यानी रीजनिंग के क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मीडियम और एक लैंग्वेज, ठीक है। अब बात करते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें आपके आराम से नंबर आ जाएंगे। वो इतना पढ़ना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपके जो क्या टाइम पास सा होता है वो, ठीक है, क्योंकि एकदम कॉमन सेंस से होता है, और 3210 के हिसाब से नंबरिंग होती है। फिर रीजनिंग और हिंदी, इन दो पर आप ध्यान दीजिए। अगर ये आपके क्लियर हैं, यानी कि रीजनिंग और हिंदी क्लियर हैं, या रीजनिंग या इंग्लिश जो भी लेना चाहते हो, आप ऐसे कह सकते हो कि रीजनिंग और जो लैंग्वेज है वो आपके क्लियर है एकदम, तो ये आप क्या है जीके की तरफ जाएँ, ठीक है। वो दोनों क्लियर है तो जीके की तरफ जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रीजनिंग और लैंग्वेज है उसमें क्या टॉपिक फिक्स है, ठीक है, टॉपिक फिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो जीके है वो क्या है, कोई फिक्स नहीं है, वाइड रेंज में आता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पिछली बार 50 में से 23 क्वेश्चन तो यहाँ पर इंडिया जीके के आए थे, और लगभग 10-11 के आसपास राजस्थान जीके से आए थे, और कुछ करंट के आए थे, कुछ साइंस के आए थे। तो जीके का कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ से आ जाए। 2020 का भी पूछ लेंगे आपको करंट में, तो 2021 का आप भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा, तो आप जीके पर तभी ध्यान दें जब आप बाकी जो रीजनिंग और लैंग्वेज उसका है वो आपके एकदम सही है, परफेक्ट है, तभी आप क्या है जीके पर ध्यान दें। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही जीके पर ध्यान ना दें, थोड़ा बहुत जीके आप देख सकते हो, लेकिन सबसे अगर पूरा टाइम अगर आप जीके पर इन्वेस्ट मत करना जब तक कि आप रीजनिंग और लैंग्वेज में आप पूरा आपका प्रिपेयर नहीं है। तो धन्यवाद। बने जीवा स्टडी के साथ आप 29 तारीख मान कर ही चलें, ठीक है। चेंज होती है तो हो जाएगी, लेकिन आप 29 तारीख मान कर चलें। अभी क्या अपडेट भी आ सकती है 29 तारीख की, और लगभग 29 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो धन्यवाद। बने जीवा स्टडी के साथ। इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ना पंचायती राज चुनाव करेंगे और ना ही आपके जो है कोई एग्जाम करेगा फाइनल ईयर का, क्योंकि संडे को एग्जाम है और पंचायती राज चुनाव भी कुछ जगह है, पूरे राजस्थान में नहीं है। तो धन्यवाद। बने जीवा स्टडी के साथ।